सिर्फ इमारत बनाने से स्कूल नहीं बन जाता है। स्कूल चलाने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता होती है। मैं बुलंदशहर के एक ऐसे विद्यालय में हूँ जो शिक्षक विहीन है। उस स्कूल को केवल एक एजुकेटर चला रहे हैं। बाकी आप खुद ही समझ लीजिए क्या है। ये विद्यालय है। ये क्लासरूम है। इस क्लासरूम में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कक्षा 3, 4, 5 तक के बच्चे हैं और एजुकेटर भी यहाँ शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षक विहीन ये विद्यालय है और एजुकेटर ही यहाँ पर इल्म की रोशनी फैला रही हैं। तो जानने का मैं प्रयास करता हूँ कि क्या मामला है। ये शिक्षक की डिमांड कब भेजी गई थी, शिक्षक मिले कि नहीं मिले, क्या नाम है? सर मेरा नाम रेखा तोमर है और मैं ईसीसी एजुकेटर हूँ। अच्छा, तो आप कब से यहाँ पढ़ा रही हैं? सर मैं सितंबर 2025 से है, मेरा मतलब 2025 से है। अच्छा, तो इस विद्यालय में जहाँ पर आप पढ़ाती हैं कितने बच्चे हैं? सर लगभग दो स्कूल हैं इसमें, तो बाल वाटिका को अगर अलग छोड़ दिया जाए तो करीबन 45 के करीब बच्चे होंगे आराम से जी। यहाँ पर कोई मूल शिक्षक की कोई तैनाती है कि नहीं? सर एक्चुअली में यहाँ पे 2 हैं, एक साठा है और एक काशीराम है। तो साठा में हमारे रूपेश भारद्वाज सर हैं और काशीराम में जिसमें मेरा अपॉइंटमेंट है उसमें कोई भी टीचर नहीं है। तो इसलिए रूपेश सर को दोनों स्कूलों के इंचार्ज के तौर पे इंचार्ज बना दिया गया है। लेकिन काशीराम में कोई भी टीचर नहीं है, उसमें मेरी ही है। तो मैं बच्चों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है मुझे। अच्छा, क्या परेशानी आपको आती है? सर मैनेज करने में आती है, क्योंकि इधर भी टीचर नहीं होते, उधर भी नहीं होते हैं। कई बार सर को भी अपना ऑनलाइन काम करना पड़ता है, बहुत सारा वर्क होता है ऑनलाइन, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है बच्चों को देखने के लिए। पढ़ाई भी अवरुद्ध होती है इस चक्कर में बच्चों की। अच्छा, अगर मैं कमरों की बात करूं तो इस विद्यालय में क्या अलग अलग क्लासों को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था है या एक ही कक्ष में बैठने की व्यवस्था? नहीं, क्लासेस तो हैं सर, लगभग हैं, क्लासेस तो हैं। अगर टीचर हो तो आराम से बच्चे शिफ्ट होकर आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से शिक्षकों की क्या रिक्वायरमेंट है? कितने रिक्वायरमेंट है? सर कम से कम 2 तो होने चाहिए, क्योंकि अगर एक इंसान ऑनलाइन वर्क पे ही लगे रहें और मैं अपना बाल वाटिका सेक्शन संभालूं तो 2 तो होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन का भी बर्डन बहुत होता है सर काम का। अब ऑनलाइन के साथ बच्चों को देखना पॉसिबल नहीं होता। मेरे पास भी बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनको भी बहुत, बड़ों को तो संभालना ठीक है, छोटे बच्चे बहुत परेशान करते हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है बच्चों को। तो 2 तो कम से कम होने चाहिए। तो इस परिसर में अगर मैं विद्यालयों की बात करूं तो कितने विद्यालय हैं? सर 2 हैं यहाँ पे। 2 को एक आप और एक दूसरे टीचर सर हैं जो हम 2 लोग संभालते हैं। जी सर। आप एजुकेटर? जी मैं एजुकेटर हूँ और सर साठा के हैं टीचर। तो ये काशीराम आवासीय जो विद्यालय है वो विद्यालय का सच है। एक ही कक्ष में जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं और इनको पढ़ाने वाले भी जो एजुकेटर है सरकारी शिक्षक नहीं है, संविदा पर एजुकेटर को रखा गया है। तो ऐसे में जो एजुकेटर से हमने बात की तो तमाम समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। शिक्षक है नहीं, ऐसे में समस्या ये भी है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है उस पर भी कई सारे सवाल सामने आ रहे हैं। काशीराम आवासीय विद्यालय के परिसर में इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे साथ जो हेडमास्टर साहब हैं उनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि इस परिसर में कितने विद्यालय चल रहे हैं और वो कौन से विद्यालय के हेडमास्टर हैं और क्या क्या जिम्मेदारी उनको मिली हुई है। क्या काशीराम आवासीय विद्यालय में सरकारी कोई जो शिक्षक है उसकी नियुक्ति है कि नहीं है, मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। सर क्या नाम है? रूपेश भारद्वाज। भारद्वाज जी बताइए, ये कौन सा विद्यालय है और शिक्षकों की मैं अगर बात करूं तो इसमें कितने शिक्षक तैनात हैं? ये काशीराम आवास मदरसा है और इसमें शिक्षक भी हैं। इसमें मैडम रेखा तोमर एजुकेटर है और मेरा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय साठा है, मैं उसका इंचार्ज है। तो ऐसे में जब बच्चे, चूँकि 40-45 से ज़्यादा बच्चे बताए जा रहे हैं काशीराम आवासीय विद्यालय में, दोनों में, तो किस तरह से आप व्यवस्था को संभाल पाते हो? क्योंकि शिक्षक विहीन है ये स्कूल। जी सर, मैं कक्षा 3, 4, 5 को मैं पढ़ाता हूँ और पहली दूसरी को मैडम पढ़ाती है। अच्छा, तो आप जो है सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कि कोई सभी सब्जेक्ट ना? सभी
विद्यार्थियों को, सभी क्लासों को, सभी सब्जेक्ट। जी जी, सभी सब्जेक्ट, सभी विद्यार्थी। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को कोई परेशानी होती होगी, आपको भी बहुत परेशानी होती होगी, तो आपको क्या लगता है कि इस विद्यालय में कितने और शिक्षकों की आवश्यकता है? टीचर की कमी महसूस होती है, कम से कम दो टीचर पर विद्यालय में होनी चाहिए। हाँ, मेरे साथ एक सहायक और होना चाहिए, दूसरे विद्यालय में 2 टीचर होने चाहिए। तो ऐसे में जो बच्चे हैं उनको भी तमाम अच्छी शिक्षा मिल पाएगी और बढ़िया गुणवत्ता होगी शिक्षा की। अब तो इसमें ये शिक्षक विहीन में कैसा हो पाता है? सब सर मैनेज करते हैं आपस में जो, और पढ़ाने में भी जो है पूरा टाइम देते हैं बच्चों को, क्योंकि सारा टाइम पढ़ाई में और अटेंडेंस वगैरह में। अच्छा मास्टर साहब, मैं ये और जानना चाह रहा था आपसे कि आपने कभी डिमांड भेजी है BSA को कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है? हाँ सर, मैंने डिप्टी साहब को बोला है कि मेरे यहाँ टीचर चाहिए, कम से कम इसमें एक टीचर तो भेज दीजिए। उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में भेजेंगे टीचर। अच्छा जी, भर्ती नहीं हुई? अभी भर्ती नहीं हुई है, तो आने वाले टाइम में दोनों विद्यालय में टीचर आएंगे। तो ये हेडमास्टर साहब हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि उच्च गुणवत्ता के लिए कम से कम 2 शिक्षकों की यहाँ आवश्यकता है। अगर शिक्षक यहाँ पूरे होंगे तो बच्चे को जो इल्म है वो गुणवत्तापूर्ण दिया जा सकेगा, लेकिन शिक्षक नहीं है तो मजबूरी बस तमाम बच्चों को तमाम सब्जेक्ट, तमाम क्लासेस उनको ही करनी पड़ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या बच्चों को जिस मंशा के साथ विद्यालय में उनके परिजन भेज रहे हैं, क्या वो मंशा पूरी हो पा रही है? शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।